नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज इस देश का गुस्सा अलग अलग तरीके से पूरे देश में देखने को मिला है। ये देश में गुस्सा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जिस तरह की लापरवाही का आलम पसरा है उसके खिलाफ। हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं। इंडिया गेट अपने आप में ही विजय का प्रतीक है और इसी जीत की जिद के साथ आज लोग सड़कों पर निकले हैं। कोई नेता नहीं है जो आज भाषणबाजी कर रहा है। आज आम लोग सड़कों पर निकले हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब वक्त आ गया है बदलाव का। इस देश की संसद से लेकर सड़क तक आज लोग संग्राम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बदलाव चाहते हैं। हम आपको 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरह से अलग अलग जगहों पर लोग गुस्से में बाहर निकले हैं। जबरदस्त रोष है उस सिस्टम के खिलाफ जो हमने इस देश में बनाकर रखा है। रोष है उस पुलिस के खिलाफ जो हर बार महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकाम होती है और महिलाओं की सुरक्षा राजधानी में ही नहीं पूरे देश में हमेशा भेंट चढ़ती है। हमारा 1 मिनट का मनोरंजन किसी की मानसिकता पर फिजिकली और इमोशनली क्या असर डालता है, क्या हमने कभी ये सोचा है? एक बार छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। ये आंसू इनकलाब के इंतजार में निकले हैं। तनी हुई मुट्ठियां, गूंजती हुई आवाज और बहती हुई आंखें। ये देश किसका देश है? और अगर ये हम सब का है तो इसमें हमारा क्या है? शरीर में जब जहर घुल जाए तो दवा उतार देती है, लेकिन जब सोच में जहर घुल जाए, समाज में जहर घुल जाए, समझदारी में जहर घुल जाए तो कौन उतारे, कौन पूछे और कौन दे जवाब? अस्मिता के साथ जोड़ देते हैं। क्यों हम हमेशा लड़कियों पर ही अंकुश लगाने की बात करते हैं? इसे नाटक का संवाद मत समझिए। ये सवाल है हमारी चेतना पर, हमारी चाल और चरित्र के विरोधाभासों पर। दिल्ली के इंडिया गेट पर जली मशालों की इस श्रृंखला में नई सुबह की प्रस्तावना लिखने की तब है। नफरत है। ऐसा लगता है कि इतनी बेबसी, मतलब कोई भी किसी को चलती सड़क से उठा लेगा और कुछ भी करेगा उसके साथ। कोई लेना देना नहीं, कोई किसी की जान पहचान नहीं, बस उसको क्या चाहिए उसे उस लड़की से। It's terrible, it's shameful, it's sinful to be a girl. सारे लोग, हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं कि बदलाव आना ही चाहिए। या हम लोग अगर इकट्ठे होके कुछ करेंगे तभी बदलाव आएगा। गवर्नमेंट तो कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या कोई भी हो, वही के वही रहते हैं। लॉ और जस्टिस वही का वही रहता है। लोगों को ही मिलके कुछ करना पड़ेगा। रात के अंधेरे को चीरती मोमबत्तियों में मानवता की रोशनी है। अंधकार के विरुद्ध विवेक की पुकार। बलात्कारियों को फांसी दी जाए और जिला दीक्षित जी इस बात का जवाब दे। 25 दिन में 7 बलात्कार हुए हैं, 1 साल में 635 बलात्कार। और कितने बलात्कार ऐसे होते हैं जो रजिस्टर ही नहीं हो पाते, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट ही नहीं की जाती है। उनका क्या है? लॉ एंड ऑर्डर क्या है? किसी की मानसिकता पर फिजिकली। ये आवाजें, ये रात और ये रोशनी, सड़ी हुई सोच पर हिम्मत का हथौड़ा है ये। इसकी नजरअंदाजी अब और मुमकिन नहीं। मैं आज आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब बस, मार्केट या मेट्रो में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है या फिर मजे लेने की कोशिश कर रहा होता है, तब आप लोग अपनी नजर क्यों फेर लेते हो? हम एक ही मांग के साथ आए हैं कि हमारी माँ बहन भी सड़कों पे जाती हैं, कल को उनके साथ भी घटना घट सकती है। ऐसे वैसे दरिंदों को फांसी दी जानी चाहिए, क्योंकि कल को ऐसा कोई इंसान घटना ना करे जैसी इन्होंने करी है। किसी की माँ बहन के साथ कल को हो सकता है। हमारी एक ही मांग है कि इनको फांसी दी जाए जल्द से जल्द। हम लोग बेसिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? इंडिया गेट या ऐसी किसी जगह पे जाके डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना गवर्नमेंट का काम है। ऐसे सेंसिटिव इशू पे जब इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही थी संसद में, उस समय पे भी 1/3 सांसद संसद से एब्सेंट थे। यह कोशिश है बलात्कार जैसे शब्द को सभ्यता के शब्दकोश से मिटा देने की।
अपील है अन्याय के विरुद्ध तनकर खड़े होने की, एक बनती हुई कहानी है सहने की सीमा पर तनने के तान की। अरे बेटी उम्र में क्या रखा है, कड़ियां जुड़ती जा रही है लड़ियों की शक्ति में, और बहन भी, और माँ और बहनों को अब लड़ाई आगे बढ़ रही है। इन चेहरों को, इस चौराहे को, इस रोशनी को और इस रात को भी यकीन है कि अगली सुबह जब आधी आबादी की आंखें खुलेंगी तो एक नई रोशनी का तोहफा उनके सिरहाने पर होगा, कि ढलता हुआ सूरज उनकी आंखों में दहशत नहीं पैदा करेगा, कि आदमी की आहट से दिल घबराएगा नहीं, कि अपनी राह पर चलने के लिए कानून नहीं कदम ही काफी होंगे। इसी यकीन के भरोसे है एक नए हिंदुस्तान का इस्तकबाल। प्रमिला दीक्षित और रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। इंडिया गेट पर हम मौजूद हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कैसे देश भर में आज जबरदस्त गुस्सा लोगों को दिखा है। एक अनजानी लड़की अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है, लेकिन वो ताकत दे रही है पूरे देश को। शब्दों के जादूगर जावेद अख्तर साहब हमारे साथ अब चर्चा में जुड़ रहे हैं। जावेद साहब, आज जबरदस्त गुस्सा है राजधानी की सड़कों पर, सड़क से लेकर संसद तक। लोग चाहते हैं कि इस नाजुक वक्त का इस्तेमाल बदलाव के लिए किया जाए। फरहान अख्तर ने भी बहुत अच्छी एक कविता लिखी है, चाहेंगे आप अपने शब्दों में किस तरह से बयां करेंगे, क्या वाकई ये एक बदलाव का वक्त साबित हो सकता है? देखिए, ये जो समस्या है इसकी खैर आप जितनी भी बुराई कर रहे हो, और ये जो हादसा हुआ इसके बारे में आप जितना भी कहें वो कम है। ये तो हैवानियत और जिंदगी की हद है। और ये बात दुख के साथ कहनी पड़ती है कि एक ट्रेंड है यहाँ दिल्ली की सड़कों पे, और इस तरह कार में या बस में या वैन में इस तरह के बहुत से हादसा हुए हैं। ये एक पैटर्न है, और अगर ये पैटर्न है तो मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली की पुलिस की, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इसका कोई ऐसा इलाज सोचे कि ये न होने पाए। ये तो हमें मालूम है कि ये पैटर्न है, अगर एक बार हुआ तो जाहिर है कि कोई तैयार नहीं है, लेकिन जब ये बार बार होता है और ये सड़कों पे होता है और कार और व्हीकल्स और बस और वैन में होता है, तो फिर इसका कोई इलाज परमानेंट होना जरूरी है। लेकिन हिंदुस्तान में, हमारी सोसाइटी में ये दुख से कहना पड़ता है कि रेप का प्रॉब्लम तो सिर्फ दिल्ली का नहीं है, और ये सिर्फ ऑटोमोबाइल का नहीं है। यहाँ पर गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, घर के बाहर हो, घर के अंदर हो, ये जुर्म होते ही रहते हैं। सर्वे ये है कि 95% रेपिस्ट वो होते हैं कि जिन्हें वो लड़की, औरत पहचानती है, जानती है, उनके जानने वाले लोगों में 95% रेप उन लोगों के हाथों होते हैं। तो इसकी एक तरफ तो ये यकीनन पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि एक सही सिस्टम रखे, सही सेंसिटाइज करे। जो पुलिस अफसर है, पुलिस वाले हैं, वो इसी समाज की पैदावार है, क्योंकि समाज में एक तरह की बेहिसी है, समाज में एक तरह का इंडिफरेंस है औरतों के और नारियों के, महिलाओं के प्रॉब्लम की तरफ, तो वो इनमें भी दिखाई देता है। अभी कुछ दिनों पहले एक मैगजीन ने, तहलका ने ये किया था, एक सर्वे किया था और कोई 100 SHO से बात की थी और पूछा था इस सिलसिले में, रेप के सिलसिले में। तो कईयों ने जो जवाब दिया वो सुनने वाला है, कि उन्होंने कहा कि साहब ये तो दो ही तरह की औरतें आ सकती हैं जो रेप की शिकायत करने पुलिस स्टेशन में आती हैं, या तो वैश्याय टाइप होती हैं, बदकार औरतें, बेशरम औरतें, शरीफ औरत तो आएगी नहीं, और या वो एक्सटॉर्शनिस्ट होती है जो उन लोगों से कुछ पैसा हटना चाहती हैं ये इल्जाम लगा के। अगर पुलिस का ये माइंडसेट हो तो आप ये सोचिए कि क्या वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या तफ्तीश करेंगे, क्या तहकीकात करेंगे, क्या मुजरिम को पकड़ेंगे और क्या सजा दिलाएंगे। मैं जानना ही चाहता हूँ कि जब इस तरह के जावेद साहब, जो तस्वीर उभर कर आती है वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। एक तरफ हमारे सांसद हैं या फिर नेता हैं या फिर गृह मंत्री हैं जो सिर्फ घोषणाओं के साथ चाहते हैं कि तस्वीर बदल जाए। जिस बिल को पास करने की बात, जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट को पास करने की बात हो रही है, पिछले 2 दशक से हम सुन रहे हैं, मौलाना आजाद मेडिकल रेप कांड, उसके बाद धौला कुआं हो, मुनिर का हो, बस बहस होती है, नी जर्क रिएक्शन होता है। या फिर दूसरी तरफ पुलिस को देखिए तो सेंसिटाइजेशन ना के बराबर है। क्या होगा रास्ता, कैसे निकलेगा रास्ता? आप सुने मेरी बात, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने इस तरह की इनसेंसिटिव बात की थी, इतनी भोंडी और भद्दी
और गलत बात की थी। क्या हमारे हायर ऑफिसर्स ने इन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कोई स्टेप लिया? उनको कोई सजा मिली? वो सस्पेंड हुए? उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई? ये मैं जानना चाहूंगा। ये तो ठीक है कि साहब हमें बताइए, हमारे पास आइए, ये मैंने टीवी पे सुना है, बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर कह रहे थे, लेकिन जब ये हुआ तो क्या उन्होंने कोई स्टेप लिया? एक, पहले जरूरी है कि पुलिस को सेंसिटाइज किया जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए, पुलिस ऑफिसर्स को, जूनियर ऑफिसर्स को, कॉन्स्टेबल्स को, हेड कॉन्स्टेबल्स को, इंस्पेक्टर्स को, एसएचओ को, सॉल्व। डिसाइड दैट। ये बात सिर्फ पुलिस पे और नेताओं पे और पॉलिटिशियन पे खत्म नहीं होती, समाज इसका बराबर का जिम्मेदार है। हमारे समाज में बात हम करते हैं कि हम औरत को देवी समझते हैं, ये समझते हैं, वो समझते हैं, दरअसल हमारे समाज में ही औरत की इज्जत है। प्रॉब्लम ये है, लड़की को आप बोझ समझते हैं। कई स्टेट है जहां बेटी पैदा ही नहीं होने दी जाती है, होती तो मार डाल दी जाती है, अगर पलती है तो उसे बिल्कुल सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट करते हैं। बेटी की शादी के लिए दहेज देना पड़ता है आपको, एक जिम्मेदारी है। जिस समाज में ये हाल है कि रुकिए, अभी मुझे बोलने दीजिए वरना बुलाइए मत मुझे। ये बताइए कि घरों में जो वायलेंस है, जो औरतों को मारा जाता है, वो कौन लोग हैं? उनके खिलाफ क्या हो रहा है? इसका जिम्मेदार कोई मंत्री है? इसका जिम्मेदार कोई पुलिस ऑफिसर है? इसका जिम्मेदार कोई पॉलिटिशियन है? इस समाज में वायलेंस है। ऑलमोस्ट 40% औरत थे, यानी हर तीसरी औरत घर में डोमेस्टिक वायलेंस सह रही है इस मुल्क में। इसका जिम्मेदार कौन है? हमें जरा अपने आप को टटोलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये समाज में बहुत संजीदा गड़बड़ है, जहां हाल जो है, जिस तरह का इंडिफरेंस है औरतों के प्रॉब्लम से, उनकी समस्याओं से, ये सड़कों पे जो छेड़ी जाती हैं, इन्हें कोई पुलिस वाला छेड़ रहा है, ये तो होता होगा, लेकिन समाज के ही तो लोग हैं जो इन्हें रेप कर रहे हैं। वो कहां से आए हैं? मारते आए, ये इसी समाज के लोग हैं। इस समाज को आपको ठीक करना पड़ेगा। और यही सबसे महत्वपूर्ण है। कोख से लेकर, आपने बहुत सही कहा है, कोख से लेकर, गर्व से लेकर, महिलाओं के दुश्मन चार दीवारी में घर में हो या फिर सड़क पर हो, वही तस्वीर हर तरफ नजर आती है। लेकिन इतना जरूर कहूंगी आपको जावेद जी, कि जो जनता देश के अपने नुमाइंदों को चुनकर संसद में भेजती है, वो ये चाहती है कि उनकी आवाज गूंजे संसद में, और जो भी उनकी आवाज को दबाए, उनकी जो गर्दन है वो कानून की चौखट पर यही सांसद रखे। कानून उसी संसद से पास होगा जिससे देश में बदलाव आएगा। इसीलिए उम्मीद इस तरह से हम और पूरा देश लगाकर बैठता है अपने सांसदों से। डोमेस्टिक वायलेंस बिल की आपने बात की, वहां पर भी पेंडिंग है बिल। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल हो, सब पेंडिंग है इस वक्त दोनों ही पार्लियामेंट में। यही है बड़ा सवाल। जावेद जी आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन उससे पहले जरा आपको भी दिखाते हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। पूरे देश में गुस्सा है। शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर के बाहर भी ऐसी ही एक टोली पहुंची लोगों की, जो बस बदलाव चाहते हैं। अरे पुलिस कमिश्नर चुप्पी तोड़ो। 35 साल में पहली बार बंद हुआ दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दुर्ग द्वार। ये उत्पीड़न नहीं सहेंगे। ये आधी आबादी के आत्मसम्मान के लिए पूरे देश का आक्रोश है। इस आवाज को शोर समझने की भूल मत कीजिएगा। सियासत के सन्नाटे को चीरती इस आवाज में घोषणा है कि अब नजरों को भी बदलना होगा और नजारों को भी। इस आक्रोश को अंजाम का इंतजार नहीं है, जीत की जिद के साथ फूटा है यह आक्रोश। बदलाव इसकी बुनियादी शर्त है। इस मुल्क की बेटियां गुस्से में हैं। यह दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर के सामने का दृश्य है। शहर के अलग अलग हिस्सों से लड़कियों का हुजूम पहुंचा था अपने हक का हिस्सा मांगने।
लेकिन पुलिस ने इसे हिमाकत माना। शहर की आंखों का पानी मर चुका है और यहाँ इतना पानी, ये सवाल पूछने वालों पर कि हमारी जिंदगी बदन में सुराख करती नजरों की खैरात बनकर क्यों रह गई है। शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं उन पे वाटर कैनन चला रहे हैं। हम टेररिस्ट नहीं हैं, आपको ये मानना होगा ना, हम टेररिस्ट नहीं हैं। हम शांतिपूर्वक, आप बहुत बातें करते हो कि हम लोग जाके जंगलों में माओइस्ट के ऊपर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट हम तो बहुत डेमोक्रेसी में एक अर्बन एरियाज में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं। आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं? बौछारें चलती रही, बेटियां बोलती रही, गूंजती रही ये आवाज सड़कों पर, संसद तक, समाज तक। एक मॉरल पुलिसिंग का पूरा ट्रैजेक्टरी गवर्नमेंट और ये दिल्ली गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ये पूरा दे रही है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, इतने समय के बाद लड़कियों को इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जैसे जैसे दिन चढ़ा, ये आवाज राजधानी की फिजाओं में बुलंद होती गई, खादी की दुनिया से लेकर खाकी की दुनिया तक। दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने आपातकाल के बाद पहली बार ऐसा आक्रोश दिखा है। पहरेदारों की पलटन हैरान थी, हवा का रुख बदला हुआ था। यह आक्रोश अब अंजाम के रास्ते पर है। इस आवाज को बदला हुआ संसार चाहिए, बदला हुआ समाज, बदली हुई सियासत, बदली हुई नजरें और बदले हुए नियम। आप ही बताइए, क्या ज्यादा मांग रही हैं हिंदुस्तान की बेटियां? आज तक ब्यूरो। जावेद साहब, बदला हुआ समाज चाहिए, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में भी देखा। समाज से ही वो पुलिस वाले भी, वो सांसद भी, तमाम लोग, कैसे बदलेगा समाज? कैसे आएगी तस्वीर में एक बदलाव? कुछ बातें जो है वो ओवरनाइट नहीं हो जाती। ओवरनाइट ये जरूरी है कि पहरा बेहतर हो, ओवरनाइट जरूरी है कि पुलिस गश्त करे, ओवरनाइट ये जरूरी है कि हर जगह चेकिंग हो, पुलिस का प्रेजेंस होना चाहिए। ये सब तो जल्दी हो सकता है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट कैसे बनेंगे, किस तरह से बनेंगे, क्या उनकी अवेलेबिलिटी, क्या उनकी लीगलिटी है, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन जब तक ये समाज नहीं बदलेगा, अगर जिस समाज में 40% औरतें जो है अपने घरों में वायलेंस करती हैं, और डोमेस्टिक और जो मैरिटल रेप भी एक चीज है, ये तो हमने कभी इस पे बात ही नहीं की है। जिस समाज में हम लड़कियों को सड़कों पे बच्ची पैदा होती तो फेंक देते हैं, या गर्भ में है तो उसे मार देते हैं, इस समाज को अपने बारे में सोचना पड़ेगा। आप सिर्फ पॉलिटिशियन से शिकायत करके, पुलिस से शिकायत करके, एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत करके आप हाथ नहीं धो सकते। सच बात यह है कि आज जो दशा है उसका समाज क्या है? हम ही लोग तो हैं समाज, कोई और है? हम उसके कहीं जिम्मेदार हैं। ये लोग जो नारे लगा रहे हैं, मैं इनके गुस्से की इज्जत करता हूं, लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूं कि जितने लोग नारे लगा रहे हैं, इनमें से कितने लोग अपनी बीवी की बराबर की इज्जत करते हैं? और कितने लोग जब शादी करेंगे तो अपनी बीवी को उतनी ही इज्जत देंगे जितनी इज्जत वो उससे चाहते हैं? ये भी तो सवाल है। इसे नारा लगा देना, दूसरे पे इल्जाम लगा देना तो काफी नहीं है भाई। या आपको अपना एटीट्यूड अपनी बेटियों की तरफ, अपनी पत्नियों की तरफ, अपनी बहनों की तरफ बदलना पड़ेगा। आप तैयार हैं जायदाद अपनी बेटी को बराबर का हिस्सा देने के लिए, अपनी बहन को बराबर का हिस्सा देने के लिए? जब आप उसे बराबर का ही नहीं समझते तो उसके साथ सही सलूक क्या करेंगे? ये सब सोचने वाली बातें हैं। बिल्कुल, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, अपने आप को बदलना, समाज को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बदलाव शायद हमारी सोच में लाने की जरूरत है, तभी तस्वीर धीरे धीरे बदलेगी। लेकिन कम से कम उस लड़की ने ताकत आज पूरे देश को इतनी जरूर दी है कि वो सड़कों पर निकला है। तो उम्मीद यही है कि हर एक इंसान अपने अंदर बदलाव लाकर एक बड़ी तस्वीर को बदलने की कोशिश करेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज।